Spiritualize your रसोई। नमस्कार। स्पिरिचुअलाइज या रसोई में हमने यही फोकस किया है कि हम अपने ज़िंदगी जीने के तरीके में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। और क्योंकि ज़िंदगी एक एक पल, मिनट, घंटे और दिनों के रूप में गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम अपनी डे टू डे रूटीन में चेंजेस नहीं लाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और यही बात आती है भोजन की, क्योंकि जब तक हमारा भोजन बनाने का तरीका और उसको खाने का तरीका ठीक नहीं होगा, मन का आउटपुट ठीक आ ही नहीं सकता। तो कैसे करें इंश्योर कि जो भी हम बनाएं उसमें हम शुद्ध वाइब्रेशंस डालने की प्रैक्टिस कर सकें? इस विषय में आपसे बात करने के लिए हमारे बीच में है एक नहीं पर दो गेस्ट्स। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं अपनी स्पिरिचुअल रसोई में हमारे पहले गेस्ट का, आत्म भाई जी। नमस्कार ब्रदर, वेलकम टू द शो। ओम शांति। भाई जी ब्रह्मा कुमारी से पिछले 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और मज़े की बात तो ये है कि ही इज़ अ केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट। तो सबसे पहले तो भाई जी से यही क्वेश्चन कि वो ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आए कैसे, और उन्होंने अपना जो डिपार्टमेंट है, जो टोली डिपार्टमेंट है, वो कैसे चूज़ किया? ब्रह्मा कुमारी इस संस्था के कनेक्शन में मैं 1972 में आया जी। क्योंकि मुझे बचपन से एक इच्छा थी कि परमात्मा अगर इस संसार में है तो परमात्मा से मिलने का चांस मिलेगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और उसी सिलसिले में मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में गया और वहाँ जो मेरा लक्ष्य था वो लक्ष्य मेरा पूरा हो गया, तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता था फिर। और उसके बाद में जैसे मैं यहाँ हेडक्वार्टर में आया तो मुझे पूछा गया कि भोजन बनाने के लिए आपकी रुचि है क्या? तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम वाचा के द्वारा तो स्पीच दे सकते हैं, लेकिन भोजन के द्वारा परमात्मा के वाइब्रेशन उस भोजन में भर के अगर हम खिलाते हैं तो खाने वाले मन को बहुत प्यूरिफाई कर सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। तो ये सेवा मैंने बहुत अच्छी समझी। तो इसलिए भोजन बनाना और ये टोली पर बनाना, उसमें मेरी रुचि बढ़ती गई। और भाई जी, जो आपके हेडक्वार्टर्स में सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, तो जैसे मैंने सुना है दैट इट इज़ ऑल्सो अ टफ प्रोसीजर। सो आपका क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहा? पहले मैं यहाँ टेम्पररी सेवाधारी के रूप में आया था जी। लेकिन किचन में मैं बहुत प्यार से सेवा करता था और अथक बनकर सेवा करता था। तो हमारी जो दादी प्रकाश मणि जी है, मुख्य प्रशासिका, वो हमें देखती थी तो उन्हों को अच्छा लगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, निर्माण है और अच्छा दिल से सेवा करता है, इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ रहने का बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला। तो भाई जी, कुछ तो ऐसा आपका भी कारण रहा होगा कि आपने बाकी सब डिपार्टमेंट्स को छोड़कर इस डिपार्टमेंट को चुना। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन जी। अगर हम परमात्मा की याद में बनाया हुआ अन्न खाते हैं तो हमारा मन भी बहुत अच्छा पवित्र होता है और परमात्मा का ध्यान भी सहज रीति से कर सकते हैं। तो मुझे मेरी डिग्री देखकर एमएससी में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, तो इसलिए ऑफिस में सेवा करने का मुझे चांस मिला था, लेकिन मैंने प्रिफर किया किचन में सेवा करूं, क्योंकि ऑफिस में तो कोई भी कर सकता है लेकिन किचन में योग युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी योग की स्थिति बनाने के लिए प्रयास किया और उसके बाद में मेरा जो लक्ष्य था कि अनेक आत्माओं को मैं योग युक्त भोजन खिलाऊं, प्रसाद खिलाऊं और उनको आगे बढ़ने के लिए मैं मदद करूं, बेहद की सेवा करूं, इसके लिए मुझे ये डिपार्टमेंट अच्छा लगा। भाई जी, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। इसके आगे आप हमें कुछ ऐसी भी रेसिपीज़ बताएंगे जिसके थ्रू हमारी ऑडियंस भी जो आपके हेडक्वार्टर्स की सीरीन वाइब्रेशंस हैं उनको वो भी प्रैक्टिस कर सकें और साथ ही साथ खाना बनाना भी सीख सकें। भाई जी, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई एंड
you know we got to know about your history, even about the institution और यहाँ पे प्रसाद कैसे बनाया जाता है. So अब क्या कहते हैं आप, हम कुछ रेसिपीज़ भी ट्राई करें? बिल्कुल. अभी मेरे साथी जो किशोर भाई हैं आपको इसकी रेसिपीज़ भी बताएंगे और इसका बनाने का विधि भी बताएंगे. नमस्कार भाई जी, वेलकम टू द शो. और भाई जी, आप हमारे बीच में आए, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच. नाउ वी हैव द सेकंड गेस्ट अमंग अस. आप किशोर भाई जी हैं जो ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर्स मधुबन में आत्म भाई जी के साथ कार्य करते हैं. वहाँ पे आप भी टोली डिपार्टमेंट देखते हैं. और अगर स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की बात की जाए तो आप पिछले 30 सालों से ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं. सो आपसे भाई जी सबसे पहला प्रश्न यही कि आपको ब्रह्मा कुमारीज़ में कौन सी ऐसी बात ने अट्रैक्ट किया जो आप बाहरी दुनिया को छोड़कर ऐसे लाइफस्टाइल में आ गए? मुझे यही बात अच्छी लगी यहाँ कि यहाँ सच्चा भगवान का ज्ञान मिलता है जी. और वो जो मुझे चाहिए था ज्ञान वो मुझे इस संस्था में मिल गया और इस संस्था से मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ. सो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि लेट अस ट्राई, बाहर क्या होता है, हम और चीज़ों को देखें, एक्सपीरियंस करें, और तब कभी वंस यू क्रॉस एज तब कभी ट्राई करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगा नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही भगवान की चाहत थी और वो मुझे मिल गई थी. तो इसलिए बाहर की दुनिया का मुझे कोई भी आकर्षण नहीं हुआ. और एक क्विक छोटा सा क्वेश्चन ये कि कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस मेन है जो आपको अभी तक यहाँ से बांधे रखा हुआ है? मुझे तो इतने सारे आए हुए भगवान के बच्चे आए हैं, उनकी सेवा करने का चांस मिलता है, उनके लिए टोली बनाने का, प्रसाद बनाने का चांस मिलता है और वो टोली खा के खुश हो जाते हैं तो हमें भी खुशी बहुत मिलती है. इसलिए मुझे यहाँ ये बहुत अच्छा लगा और यही डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा. तो आज आप हमें सबसे पहले क्या दिखाने वाले हैं? मैं आज ये दिखाऊंगा तले बत्ती. तली बत्ती? तले बत्ती ये क्या होती है? ये तले बत्ती सिंधी आइटम है जी. और ये नाम भी तले बत्ती सिंधी में है. उसमें खोया और सेवी डाल के उसकी बर्फी बनाते हैं. अरे वाह, तो आइए शुरू करते हैं. हाँ जी. तले बड़ी बनाने के लिए 1 कटोरी खोया, 1 से 1.5 कटोरी फीकी सेवइयां, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 से 3 छोटे चम्मच बादाम और पिस्ता बारीक कटा हुआ, चाशनी. तो आइए देखते हैं तले बत्ती कैसे बनाई जाती है. पहले हम गैस चलाएंगे जी. पहले धीमी आंच रखेंगे. उसमें 1 कटोरी अंदाज से आप एक खोया लीजिए जी. इसमें डालिए. इसमें पहले चीनी डाली हुई है जी, क्योंकि आपको सेवी डालनी है ना, इसके लिए इसमें मीठा नहीं है. इसके मीठा एक होने के लिए हम थोड़ा सा और इसमें और चाशनी डालेंगे. 1 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें आपको 50 ग्राम हम चीनी डालते हैं जी. तो उसके अनुसार हम खोया बना के रखते हैं. जैसे ही जिस टाइम हमें यूज़ करना होता है उस टाइम हम खोया को यूज़ कर लेते हैं. उसके अनेक प्रकार की प्रसाद टोलियाँ बनती हैं. जब तले बत्ती बनानी हो तो 1 लीटर आपने दूध लिया, उसको अच्छी तरह से उबालो. उसकी रबड़ी बन जाएगी जी. जब रबड़ी बन जाएगी तो आप क्या करो, उसमें 2 मुट्ठी चीनी डालना है. उसमें शुगर आपको डबल डालना है जी. तो जब रबड़ी बन जाएगी तब ऐसी गाढ़ापन आ जाएगा तो आप उसमें सेवी डाल सकते हैं. तो आपकी ये तले बत्ती तैयार हो जाएगी. जी जी. अगर हम ये डायरेक्ट दूध से बना रहे हैं और अगर हम खोए से बना रहे हैं तो खोए को ऐसे. हाँ, डायरेक्ट खोए से बनाने हैं. समझो आपको बाजार से किसी को लाना है तो उसमें चीनी नहीं होती है तो आपको उसमें चीनी डाल के फिर बनाना पड़ेगा. करीबन कितनी देर तक हम मिक्स करते हैं? इसको अभी हम 5 मिनट थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा
और थोड़ा हल्का सा पतला हो जाएगा जी तो हम इसमें सेवियाँ डाल देंगे, इलायची डालेंगे, घी डाल देंगे। जी। तो फिर ये तुरंत तैयार हो जाएगी। समझो आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, आपको जल्दी से कोई मीठी चीज़ खिलानी है उनको, तो आप ये पहले से आपके पास खोया हो तो फटाफट आप 10 मिनट में ये बना के मेहमानों को गरम गरम खिला सकते हैं। जी। 1 चम्मच घी डाल देंगे इसमें। अभी ये घी डालने के बाद हम थोड़ा सा इलायची डालेंगे, आधा चम्मच इलायची। जी। थोड़ा और भी डाल सकते हैं इतना। फिर आप इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें जो सेवियाँ आप बनाए हैं बिना नमक की जी और इसमें डालें। जी। और जो आप इसमें देख लेना, आपको सेवियाँ कम लगती है तो कम डाल सकते हैं। पहले शुरू से ही आप पहले से कम डालना देखो जी। क्योंकि जब ज़्यादा हो जाती है तो आपके पीसेस नहीं बनेंगे। अभी ये देखो इसमें जो मैंने जो डाला था एक्यूरेट हो गई जी। तो इसी हिसाब से ये बन गया है। समझो अभी इसका ये गोला बन गया, इसने तल्ला छोड़ दिया जी। तो ये आपकी तैयार हो गई। अभी इसको हम इसमें जमाएंगे ट्रे में। ये थाली हमने ले लिया जी। इसको पिछले साइड से ही जमाना है क्योंकि आपको पीसेस जो है एक जैसे मिल जाएंगे। जी। तो उसको आप थोड़ा सा घी लगाइए। घी लगाने के कारण इसलिए लगाना है क्योंकि ये जल्दी निकल जाएगा, ये चिपकेगा नहीं नीचे, जी। इसलिए घी लगाना है। इतना घी बहुत हो जाएगा क्योंकि ये गरम भी है ना तो जल्दी फैल भी जाता है। जी। इसके ऊपर हम डालेंगे और एक चम्मच से जो इसमें लगा है जी। वो आप निकाल दीजिए। जी। फिर इसको आप जमाइए थोड़ा हल्का सा। आप चम्मच से नहीं कर सकते हैं तो हाथों से भी हो जाता है। जी। थोड़ा हाथों को घी लगा देना, आपके हाथ में थोड़ा घी लगाने से वो चिपकेगा नहीं। जी। और इसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। साथ ही साथ आप इसको एक स्क्वायर शेप देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी। अभी हम इसमें से ये लेवल देखते हैं। इस लेवल से आपको पता चल जाएगा इस जगह पे पतला है, इस जगह पे मोटा है। तो आप जब बेलेंगे तो यह जहाँ मोटा है वो पतले को आप एक जगह पे कर देंगे तो आपका पीस एक जैसा दिखाई देगा। मैं बेलन से नहीं बेलता हूँ। जी। अब इसके ऊपर हम ये काजू बादाम पिस्ते के टुकड़े जो है ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे। ये डेकोरेशन भी रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा, खाने वाले को खुशी होगी जी। तो देखते ही खुश हो जाए, इसलिए इसके ऊपर हमने ये डाल दिया। ये आपकी तलेबद्दी तैयार। अभी इसको हम 15-20 मिनट के बाद इसको काट देंगे क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। जी। फिर आप इसको डायमंड शेप से काटे या चौरस पीस काटे या डायमंड पीस काटे, ये आपके ऊपर होता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं काट के आपको दिखा दूँगा। तो किशोर भाई ये तो थी तले बद्दी, तो इसके आगे आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? अभी आपको हम माजून बनाना सिखाएंगे। मजून बर्फी बनाने के लिए 1 से 1.5 कप मोटा पिसा हुआ काजू, बादाम, पिस्ता, 1 कप चीनी और आधा कप पानी। चाशनी बनाने के लिए 2 चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच केसरी रंग, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चाशनी डालेंगे।
1 चम्मच घी डालेंगे। जी। थोड़ा ये चाशनी को हम गर्म होने देंगे। आप 1 कटोरी चीनी ले लिया जी। तो उसमें आधा कटोरी आपको पानी डालना है। जब चाशनी उबल जाएगी तो आप इसको गैस बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चाशनी तैयार हो जाती है जी। क्योंकि आप उसी हिसाब से पानी डाला है इसमें। किशोर भाई, आपने जो इसमें चाशनी का यूज़ किया है, तो आप हमारे दर्शकों के लिए ये भी बता सकते हैं कि चाशनी में उन्हें चीनी और पानी की मात्रा किस अंदाजे से लेनी चाहिए? आपको 1 कटोरी चीनी लेना है जी। तो आधा कटोरी पानी डालना है। जी। तो पानी डालने के बाद आप उसको उबालिए। जब उबाल आएगा तो अच्छी तरह से उबाल के फिर उसको बंद कीजिए। बंद करने के बाद आपकी चाशनी तैयार हो जाती है। जी। तो जैसे अब ये अपनी चाशनी तैयार हो गई है, हम इसमें थोड़ा केसर कलर डालेंगे। ये केसर कलर मिक्स हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। जी। तो उसके बाद आपने जो बादाम, पिस्ता, काजू जो पिसा हुआ है वो मोटा साइज का होना चाहिए। जी। वो जो आपके दांतों में खाते समय लगना चाहिए। जी। तो इसके अंदर आप डालिए। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये हमारे खास दादियों के लिए बनता है, और दादिया के पास जो भाई आते हैं, वरिष्ठ भाई, उनको खिलाते दादिया। जी। और ये विशेष टोली कई विदेश में जाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलती भी है। आप इसको बना के 8-10 दिन भी रख सकते हैं बाहर में, आपकी खराब नहीं होगी। ये आपकी बन गई माजून। जी। ये आपका तैयार हो गया माजून। अभी ये तैयार हो गया है। जी। गैस इसका बंद करें। जी। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा घी डालिए। ये घी डालने के बाद इसको फिर से आप करछी से इससे घुमाइए ज़रा से। तो ये तला छोड़ दिया है इसने। जी। इसका गोला बन गया। अब ये गोला बन गया तो आप इस गैस को अभी बंद कर दीजिए। जी। तो ये आपका तैयार हो गया। आप एक ऐसी थाली ले लेना ना जो उल्टी साइज की हो, प्लेन हो। जी। उसमें आप घी लगाइए। जी। घी लगाने का कारण ये है कि आप जब ये डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। आप जब पीसेस बनाने जाएंगे तो इजी निकल आएगा ये, इसलिए घी लगाना है। अभी इसको बना हुआ है। जी। अब ये आप इसको इसमें थाली में डालें। जी। और चम्मच से ये निकालिए। फिर हाथ में थोड़ा सा घी लगा के जी आप इसको बिठा दीजिए। जमा जमा दीजिए। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू बादाम डाल देंगे। जी। और इसको हल्का सा आप ऊपर से दीजिए। जी। ये ठंडा होने के लिए 15 मिनट लगेगा। आप 15 मिनट के बाद इसको काट के खिला सकते। तो अब आधे घंटे के लिए हम माजून की बर्फ़ी को जमाने के लिए रख देते हैं, और आइए चेक करते हैं कि हमारे तले बद्दी का क्या हाल है। तो भाई जी, ये अब काटने के लिए तैयार है? तैयार है। अभी सबको आप इसको काटिए। जब भी आपको रखना है फ्रिज में भी रख सकते हैं। जी। फ्रिज में ज़्यादा दिन चल जाएगी ये। जी। ऐसे ही वो 7 दिन तो आप बाहर में तो आप आराम से रख सकते हैं। जी। ये डायमंड साइज का मैं काट रहा हूँ। जी। और ये आपकी पीसेस तैयार है। ये हम एक पीस निकालेंगे। जी। अभी ये तैयार है। जी। इसको हम भगवान को भोग लगाते हैं। जी। तो भोग लगाने के बाद ये हम
हमारे दादियों के पास भेज देते हैं। दादियाँ फिर वो आपको टोली एकदम दुरुस्ती दे के देते हैं जी क्योंकि इसमें पूरी पवित्रता भरी हुई रहती जी। है। ये आपको खाने में एकदम स्वादिष्ट, आप खाएंगे तो दिन भर आप खुश रहेंगे। जी। ये आपके लिए। तो देखा दर्शकों आपने, ये है हमारी स्पेशल तले बद्दी जो अकॉर्डिंग टू किशोर भाई आपको बाहर कहीं नहीं खाने को मिलेगी। तो किशोर भाई, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि मधुबन में जैसे मैंने सुना है कि हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, तो आप किस हिसाब से टोली बनाते हैं? हम इसके 10-10 हज़ार, कभी 15,000 के हिसाब के पीस बनाते हैं जी। वो सारे दाम हमारे दादियों के पास जाती है। दादियाँ सब हमारे जब भाई बहनों से मिलती है तो सबको ये टोली मुख मीठा किया जाता है। जी। तो देखा दर्शकों आपने, ये थी हमारी तले बद्दी जो स्पेशली बनी है खोए, सेवियाँ, काजू, पिस्ता और चीनी से। तो आप इसको भोग लगा सकते हैं और उसके बाद गर्मा गर्म या बेशक ठंडी करके फ्रिज में ठंडी करके खा सकते हैं। जैसे तले बद्दी को आपने अभी बनाया है जी जब जो आपको लगता है वो अभी 10-15 मिनट में नहीं जमा है जी आप उसको 1 घंटा या 2 घंटा भी रख सकते हैं। जी। नहीं तो आपको ऐसा लगता है आपको जल्दी खाना है या जल्दी देना है तो आप उसको काट के फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद 10 मिनट के बाद उसको निकालिए और फिर काटो और खिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। जी। और अब किशोर भाई हम अपनी दूसरी डिश को भी देखते हैं, वो काटने के लिए तैयार है। हाँ, वो तैयार है, अभी हम उसको काटें। जी। आप इसको चौरस में काटना है तो चौरस काट सकते हैं। आपको लगता है इसको डायमंड साइज में काटना है, साइज में वो काट सकते हैं। आपको जो इसको साइज देना चाहते सकते हैं उसको दे सकते हैं आप। और इसमें भी हम वही कर सकते हैं दैट इन केस अगर जम नहीं रही है तो हम फ्रिज में रख सकते हैं या फिर कुछ देर और जमा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है हमारे पास टाइम है तो आप 1 घंटा इसको बाहर रखिए, तो बाहर 1 घंटे में ये जम जाती है, ये जल्दी जम जाएगी। आपको लगता है हमें जल्दी खिलाना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 10-15 मिनट, फिर आप इसको काट सकते हैं। जी ये काट के तैयार है जी आप इसको भगवान को भोग लगाइए और इसको आप स्वीकार कीजिए। जी। तो जितनी देर हम भगवान को इस माजून की बर्फी का भोग लगाते हैं, आप देखिए एक क्विक रिकैप। तले बद्दी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी मिला हुआ खोया डालें, थोड़ी सी चाशनी डालें, 5 मिनट के लिए हिलाएं और मिक्स में इलायची पाउडर, घी और फीकी सेवैया डालें। ट्रे में मिक्सचर को जमाने के लिए घी लगाएं। हाथों को घी लगाकर मिक्सचर को थोड़ा दबाएं। ऊपर से काजू, बादाम और पिस्ता के कटे हुए टुकड़े डालें। 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखें और मनपसंद आकार में काटें। माजून बर्फी बनाने के लिए कढ़ाई में चीनी और पानी उबालें और चाशनी तैयार रखें। चाशनी में थोड़ा केसरी कलर डालें और 1 चम्मच घी डालें। पिसा हुआ बादाम, काजू, पिस्ता डालकर हिलाएं। जब कढ़ाई के मटेरियल का गोला बनने लगे तो हिलाना बंद कर दें। कढ़ाई को नीचे उतारें, एक थाल पर थोड़ी सी घी लगाकर उस मटेरियल को डालें और बेलन से बेलें। उसकी मोटाई बहुत पतली न हो। ऊपर कटा हुआ पिस्ता डालें और एक बार फिर हल्के बेलन से बेलें। 1 घंटे के बाद जब माजून सूख जाए तो उसे 1 इंच चौरस साइज में चाकू से काटें। माजून बर्फी तैयार है। आज हमने यहाँ पर 2 बहुत ही स्पेशल सिंधी डिशेस सीखी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी उनको बनाने में उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें उनको सीखने में आया। तो धन्यवाद करते हैं हम अपने आज के सेकंड गेस्ट किशोर भाई जी का। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओम शांति। हमारे आज दिन का फोकस रहा कुछ ऐसी बातों को जानना जिससे हमारे जीवन में मिठास आ सके। और क्योंकि हमने बात करी थी मिठाई की तो हमने सीखी कुछ बहुत ही वंडरफुल मीठी डिशेस। तो क्यों ना अब हम चलें अपनी उस जर्नी पर जो हमें अंदर से मीठा बना देगी। 2 मिनट मेडिटेशन के लिए। ओम शांति।
अपने साथ बैठ जाएं कुछ पल के लिए। और याद दिलाएं स्वयं को जिस क्वालिटी का भोजन हम खाते हैं उसके वाइब्रेशंस हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी को स्टिमुलेट करते हैं। और उन वाइब्रेशंस के आधार पर ही मेरे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर के भीतर पानी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अतः पूछिए अपने आप से, मुझे कौन सा भोजन करना चाहिए? सात्विक भोजन, राजसिक भोजन या तामसिक भोजन? भीतर से जवाब मिलेगा। थोड़ा ठहरे और जो भीतर से जवाब आता है उसे कैच करें। शरीर को ठीक रखना, मन को ठीक रखना, अपनी संवेदनाओं का ध्यान रखना, ये सब मेरे अपने हाथ में है। ये सब मेरे अपने हाथ में है। जो आपके भीतर में पैदा हुआ उसे नोट करें और रिफ्लेक्ट करें। लौट आए वापस। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम दो स्पेशल गेस्ट से मिले जो दोनों ही ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे उनका स्पेशल जो टोली डिपार्टमेंट है जो वहाँ के ब्रदर्स और सिस्टर्स जो भी आते हैं उनके लिए मिठाइयों का प्रबंध करता है। उनसे मिले, उनके थॉट्स को जाना और यह भी जाना कि किस तरह से खाने में एक आत्मा के वाइब्रेशंस दूसरी आत्मा तक पहुँचते हैं। सो आज के लिए अपने साथ यही प्रॉमिस दैट वी विल बिगिन द चेंज फ्रॉम टुडे, बिकॉज इट इज़ वेरी वाइजली सेड, अगर आपको खुद को बदलना है तो आप अपने इनटेक को बदलिए और हमारा जो मेन इनटेक वो है ही खाना। आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।